हाय गाइस, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य, आपका दोस्त। और आज है 18 जून। ठीक है, तो ये आज का जो एडिटोरियल है वो 18 जून का है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी बुकैप मिलने वाली है। वो वाली बुकैप जो हमेशा एसएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, सीजीएल मेंस हो, प्री हो, और सीएचएसएल हो, सीएचएसएल का प्री हो, सीपीओ है, कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम में ये हमेशा पूछी गई। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लें। क्लियर। अब करना क्या है? करना ये है कि जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के ले लें और खुद से पढ़ें, वो नोट कर लें आप। इससे होगा क्या, कम से कम 10 जो आपके मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूँ उसके नोट करें। उसके बाद आपको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके। और यहाँ पे जो ग्रामर के रूल मिलने वाले हैं ना, मज़ा आ जाएगा। आप देखिए कैसे। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर दें। देखो, डिसऑर्डर का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। एट प्रीपोजिशन होती है, हमेशा छोटी जगह के लिए आती है। जैसे मान लीजिए कि आई लिव इन नोएडा, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा क्या है, बड़ी जगह, इन आ गया। अगर मैं बात करूँ कि नोएडा के किसी सेक्टर में रहता हूँ, जैसे आई लिव इन नोएडा, ठीक है, या आई लिव इन सेक्टर 45, तो गलत हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि आई लिव एट सेक्टर 45 इन नोएडा, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन आता है। तो कन्फ्यूजन तो नहीं है अब इसमें। अब समझ लें, डिसऑर्डर अस्त व्यस्त हो चुकी हैं चीज़ें कहाँ पर, बॉर्डर पर। आगे देखें इसका सब टाइटल। एग्रीमेंट्स है, नाउन है, MENT के बाद हमेशा ये एक नाउन होता है MENT, और इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन हो गया। और विद चाइना, ठीक है, चाइना के साथ ऑन डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट जो अभी एंगेजमेंट है, विलुप्त है, मतलब वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको डिसएंगेजमेंट करना है। क्या करना है? डिसएंगेजमेंट मतलब अलग हटाना है सोल्जर्स को, पुल बैक करना है, पुल आउट करना है। ठीक है, कहाँ पर? LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आगे देखें, मैं आगे बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लैशेज। अब देखें, सबसे पहले रूल क्या है? रूल क्या है? हैव लगा दिए। सर आप कहोगे हैव कहाँ से आएगी, यहाँ तो LAC है। ठीक है, ये देखिए LAC है, वो LAC नहीं, एक्चुअली में सब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट्स है विद चाइना। तो एग्रीमेंट की जो चाइना के एग्रीमेंट जो हुए हैं चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट के लिए एट LAC पर, तो ये अगर प्लूरल नाउन हैं, आपको पता है विद से पहले जो भी नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वो आती है, तो हैव आ गया। ठीक है, ये प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल हैव आ गया। ठीक है, अब लॉस्ट क्यों है? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लीव की लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, मीनिंग का मतलब सेंस है। इन द ब्रूटल का मतलब आपका है ब्रूटल, यानी ब्रूटल क्या है? एडजेक्टिव है, वो बताता है कि कंडीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है। ब्रूटल निर्दयी होता है। क्लैशेस का मतलब नाउन है, यानी कि झगड़े होता है, स्क्रिमिश होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्क्रिमिश होता है। क्लैंग भी बोल सकते हो आप, कोलाइड भी, COLLOID बोल सकते हो। कोलाइड बहुत बार आया हुआ है, कोलाइड। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी बोला जाता है। ब्रूटल आप इसे बोल सकते हो, बारबरस बोल सकते हो। बारबरस तो कई बार आया हुआ है। ठीक है, ROUS, बारबरस। ठीक है, ये सबके सब क्या है? एडजेक्टिव में, और इसके सिनोनिम ब्रूटल के। अब मैं पूरा सेंस में पढ़ के बता देता हूँ। एग्रीमेंट जो चाइना के साथ हुए थे डिसएंगेजमेंट के लिए LAC पर, हैव लॉस्ट मीनिंग, उसका कोई सेंस नहीं है। किसके लिए? ब्रूटल क्लैशेस में, कि ब्रूटल जिस तरह से क्लैशेस हुआ है दोनों के बीच, इंडियन सोल्जर्स एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच, उसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीमेंट्स हुए थे चाइना के साथ उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है उसका। क्लियर? बहुत ही आसान था, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखें, विद द डेथ के साथ ऑफ एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, 20 यानी 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई है। ठीक है, एंड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट मतलब सूचना मिली है, रिपोर्ट्स हैं, ऑफ चाइनीज सोल्जर्स कैजुअलिटी। ये रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कैजुअलिटी हुई है चाइनीज सोल्जर्स की। कैजुअलिटी मतलब जान गई है। इन क्लैशेस, किसमें? क्लैशेस में मतलब झगड़े में। इस क्लैशेस का सिनोनिम क्या बताया था? स्क्रिमिश। एट गुलवान वैली, कहाँ पर? गुलवान वैली में। गुलवान वैली कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में जो गुलवान वैली है वहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं कैजुअलिटी चाइनीज सोल्जर्स की भी हुई है। अगर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो 20 शहीद हो गए, तो वहाँ के भी सोल्जर्स जो हैं वो भी उनकी कैजुअलिटी हुई है। ठीक है, अब कॉमा लग चुका है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। आगे देखें, इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड। एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। देखो यहाँ कुछ दी हुई है, नहीं दी हुई है, समझ आ गया? कीप इन योर माइंड।
एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, यही ध्यान रखो। एक्सेप्शन केस में आ जाती है वो चीज़ एक अलग है, मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अब जनरल फॉर्म में यूज नहीं होती। इंडिया एंड चाइना हैव, इंडिया भी नाउन है, चाइना भी नाउन है, एंड से जोड़ा गया इसलिए ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल आ गई। एंटर्ड क्या है? अनचार्टेड का मतलब होता है कि जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, या चार्टलेस हो, या अनमैप्ड हो। टेरिटरी मतलब क्षेत्र, ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। वहाँ पे जो टेरिटरी जो थी, अनचार्टेड थी, जो इंडिया और चाइना के सोल्जर्स में एंटर कर दिए, ठीक है, एलएसी के जो एलएसी पर है। द फर्स्ट, ये देखिए, कॉम्बैट डेथ सिंस 1975, बहुत छोटा सा है। और देखें द फर्स्ट, द के देखो फर्स्ट कार्डिनल जो भी ऑर्डिनल होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, इनसे पहले क्या दा लगाते हैं हम, समझ आ गया, डेफिनेट आर्टिकल। कॉम्बैट का मतलब युद्ध होता है, डेथ्स मतलब डेथ हुई है सिंस 1975। देखो जो 1975 से अगर देखा जाए तो अभी डेथ हुई थी, 1975 में डेथ हुई थी, सॉरी क्या हुई थी, 1975 में डेथ हुई थी, उसके बाद अभी हुई है। द फर्स्ट सच इन द गुलवान वैली, अगर गुलवान वैली की बात करें 1962 के बाद जो वॉर हुआ था 1962 में, वहाँ पर गुलवान वैली में डेथ हुई थी, उसके बाद फिर अभी कोई नहीं हुई है, ये फर्स्ट केस है तब से, ठीक है। या फिर 1975 में जो वॉर हुआ था उसमें क्या, या कॉम्बैट हुआ था, युद्ध हुआ था, तब डेथ हुई थी, तब से कोई भी केस ऐसा नहीं आया था जिसमें डेथ हो, ठीक है। द ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी एक आपका नाउन के फॉर्म में यहाँ पे यूज हुआ है ब्रूटैलिटी, और इसका मतलब होता है निर्दयी। ऑफ क्लासेस, ऑफ द क्लासेस लिखा है, ऑफ द के बाद हमेशा जो भी नाउन होता है वो प्लूरल में होता है। क्लासेस हो गया, ठीक है, प्लूरल में लिखा हुआ है। विद सीवियर इंजरीज, सीवियर इंजरीज का मतलब बहुत सारी इंजरीज हुई थी, डेथ्स हुई थी। इनकर्ड, इनकर्ड मतलब होना होता है, या हैपन बोल सकते हैं। डेस्पाइट, ध्यान रखें डेस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, इसका मतलब होता है के बावजूद, या इंस्पाइट ऑफ लिख सकते हो, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। हमेशा एरर या इम्प्रूवमेंट में दे रखा होता है कि डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं, या तो बोलेंगे इसमें एरर बताओ, या बोलेंगे कि इसे इम्प्रूव करो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट में। तो हमेशा इंस्पाइट ऑफ होता है, डेस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। डेथ्स इनकर्ड द फैक्ट दैट नो शॉट वर फायर्ड, नो शॉट, शॉट्स का मतलब है गोली, वर मतलब थे, फायर मतलब चलाई गई, कोई भी गोली वहाँ पे नहीं चलाई गई थी, फिर भी डेथ के बावजूद भी क्या हो गई भाई, क्या हो गई बताओ, डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आगे देखिए, इज आल्सो अनहर्ड ऑफ दस फार, दस फार का मतलब होता है अब तक। अब आप बोलोगे सर एज कहाँ से आ गया, मैंने आपकी बताया था कि द ब्रूटैलिटी ऑफ द क्लासेस, देखो ये तो सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट तो यही है, द ब्रूटैलिटी ऑफ द क्लासेस इज आल्सो अनहर्ड ऑफ द दस फार, मतलब अब तक जो भी क्लासेस में इस तरह की जो ब्रूटैलिटी हुई थी वो कोई भी अभी तक नहीं सुनी थी, इस तरह की जो अभी हुई है, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स की वहाँ पर डेथ हो चुकी है। ये सिंगुलर इसलिए इज का यूज यहाँ पे किया गया है, क्लियर। देखिए द डेथ्स अकर्ड, डेथ हुई हैं, व्हेन टू आर्मीज हैड एग्रीड, पास्ट परफेक्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि इनडायरेक्ट टेंस में बना हुआ है, क्लियर। अगर मैं बात कर दूं तो लिखना पड़ेगा, अगर बात करें डायरेक्ट तो डायरेक्ट कैसे लिखना पड़ेगा, द डेथ्स अकर्ड, ठीक है, फिर लिखना कॉमा, इन्वर्ट करेंगे, टू आर्मीज एग्रीड, इतना होता, ठीक है, टू डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेट द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर बात करें इसको कॉमा यानी इनडायरेक्ट में हम बदल दें तो लिखना पड़ा क्या, डेथ्स अकर्ड व्हेन टू आर्मीज हैड एग्रीड, दो आर्मी एग्रीड हो चुकी थी पहले से ही, डिसएंगेज के लिए मतलब वहाँ से हटने के लिए, डी एस्केलेट मतलब वहाँ जो तनाव चल रहा है, जो स्थिति खराब हो रही है उसको कम करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, डी एस्केलेट मतलब इम्प्रूव करना, अच्छा करना, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी बहुत बेकार है, उसको अच्छा बनाना, ठीक है। द लॉन्ग मंथ, लॉन्ग मंथ एक लिखा है मंथ लॉन्ग, सॉरी क्या लिखा है, मंथ लॉन्ग, लंबा महीना, अगर लॉन्ग पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, महीना बहुत लंबा है, अगर लॉन्ग बाद को लिखते हैं इसका मतलब क्या हो, मंथ लॉन्ग यानी महीने भर, महीने भर। स्टैंड ऑफ जो हुआ था दोनों के आर्मियों के बीच, उसमें एग्रीड हुए थे कि भाई डिसएंगेज के लिए, लेकिन फिर भी झगड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें, बिच मेक्स द क्लासेस पर्टिकुलरली शॉकिंग, जिससे हमें ये स्टैंड ऑफ हुआ यानी जो एग्रीड हुए थे, फिर हमें मेक्स द क्लासेस पर्टिकुलरली शॉकिंग, इसलिए ये जो अभी क्लासेस हुए हैं ये कैसा करते हैं, शॉकिंग मालूम पड़ रहा है, क्यों, एंगेजमेंट हो गया, डिस एंगेजमेंट के लिए भाई एग्रीमेंट हो गया था, फिर भी क्लासेस हो गया, तो ये क्या हो रहा है,
ये यही तो हो रहा है कि शॉकिंग वाली बात है, ये ऐसा हो कैसे गया, अचंभे वाली बात हो गई। क्लियर हो गया, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टैंड ऑफ विच मेक्स क्लासेस, जो स्टैंड ऑफ था महीने भर का, ठीक है, उसने क्लासेस करा दिया, जो कि शॉकिंग है हमारे लिए। क्लियर, सेंटेंस खत्म हो चुका है। चाइना हैज़ नाउ क्लेम्ड, चाइना ने क्लेम्ड, हैज़ नाउ क्लेम्ड, चाइना ने क्लेम किया है सोवरेनिटी, यानी या सोवरेनिटी बोल सकते हैं, रेन बोल सकते हैं, या हमारा सत्ता बोल सकते हैं, ओवर एंटायर गुलवान वैली, कि जो किस पर, ओवर एंटायर, एंटर का मतलब पूरी, गुलवान वैली पर चाइना ये क्लेम करता है, ये गुलवान वैली चाइना के अंदर आता है। इंडिकेटिंग मतलब दर्शाता है, डैट की इट इज़ अनलाइकली टू पुल बैक फ्रॉम दिस क्रूशियल एंड हितरतो कंटेंशियस एरिया, नॉन कंटेंशियस एरिया, कि ये अनलाइकली मतलब असंभव बात है, पुल बैक मतलब वापस लेना, क्रूशियल मतलब ये क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, एंड हितरतो मतलब अब तक नॉन कंटेंशियस एरिया, अब तक नॉन कंटेंशियस एरिया था, मतलब वहाँ से अब कंटेंशियस बन चुका है, वहाँ से आर्मी को वापस लाना बड़ा कठिन काम है। क्लियर हो गया। अनलेस, अनलेस मतलब यहाँ ध्यान देना, नॉट और लेस लिखा हुआ है ये, यानी कि नॉट और लेस लिखा हुआ है, ये किसी को स्थिति को दर्शाता है, और अनटिल होता है किसी समय को बताता है, ठीक है। अनटिल यू स्टडी यू कैन नॉट क्रॉस योर, या यू कैन नॉट पास योर एग्जाम, ठीक है, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे आप अपनी एग्जाम को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक भाई। ये अनलेस इट इज़ फोर्स्ड, जब तक इस पर जोर नहीं डाला जाता, ठीक है, तब तक इस एरिया को नॉन कंटेंशियस बना भी नहीं सकते, मतलब वहाँ से हटा भी नहीं सकते आर्मीज को। क्लियर हो गया। इन हिज टॉक्स, अपनी बातों में, विद, ठीक है, विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, इन हिज टॉक्स, उनकी जब बातें हुई थी, ठीक है, टॉक्स हुई थी या बातें हुई थी किसके साथ, जयशंकर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई अपीयर्ड टू काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब जानते हैं आप, काउंटेनेंस एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है डिस्प्यूटियस या कॉम्बेटिव या झगड़ालू, कंटेंशियस, सॉरी कंटेंशियस नहीं बोलेंगे, ये आपका काउंटेनेंस है। काउंटेनेंस का मतलब होता है कि एग्री होना किसी बात पे, क्या होना, तो अब मैं पूरा सेंस बता दूँ, एग्री होना या अप्रूवल देना या फिर फॉर्मल अप्रूवल देना या फिर कंसेंट देना, कंसेंट टू। अब मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इन हिज टॉक्स विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई अपीयर्ड टू काउंटेनेंस दिस पोजीशन, मतलब वो एग्री हो गए थे उनको पीछे पीछे हटाने के लिए। एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं, और वहाँ के वॉन ई अपीयर्ड, दोनों ही लोग, मतलब इन्होंने क्या किया था, कंसेंट दे दी थी या फॉर्मल अप्रूवल दे दिया था कि भाई पीछे पीछे हटेंगे। एंड इवन कॉल्ड ऑन का मतलब मिलना, इंडिया टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल, मतलब उनको बोला था कि उनको पनिश भी किया जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ों के लिए। फॉर क्रॉसिंग, किसके लिए, फॉर क्रॉसिंग द LAC, ठीक, जो LAC को क्रॉस कर रहे हैं उनको पनिश भी किया जाएगा। प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू एक्यूज चाइना ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर LAC विद हिज प्रीमीडिएट का मतलब होता है पहले से विचार मगन कर लेना या पॉन्डर कर लेना, एंड प्लान एक्शन बाय इट्स फोर्स। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग मतलब उकसाना, इंडिया टू एक्यूज चाइना, ठीक है, एक्यूज चाइना ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर, मतलब दूसरी चीज़ों की जो उकसा रहे हैं, ठीक है। LAC विद हिज प्रीमीडिएटली, पहले से प्लान कर लिया था या पॉन्डर कर लेना, या प्रीमीडिएट मतलब पहले से सोच लेना, प्लान कर लेना, एक्शन बाय इट्स फोर्स, ठीक है, मतलब फिर उन्होंने क्या किया, मतलब एक्शन के लिए वो तैयार थे पहले से। मीनवाइल का मतलब हो गया इसी दौरान रिपोर्ट्स मिली डैट चाइनीज़ ट्रूप्स कंटिन्यू टू बी वेल एंट्रेज्ड, कि वो चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, ठीक है, टुकड़ी है, वेल एंट्रेज्ड मतलब पहले से गड्ढा करके, मतलब पहले से जो सुरक्षा के लिए कवच बनाते हैं ना, वो फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं इस तरह से, ऐसे है ना, फाइट करने के लिए, आपने देखा होगा, तो वो बना लिया उन्होंने। इन द फिगर एरिया, फिगर 4248, ठीक है, फिगर एरिया जो था उसमें क्या किया उन्होंने, ऐसे एंट्रेंच कर लिया चाइनीज़ ट्रूप्स ने। और रिज अराउंड द पैंगोंग शो लेक डैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल, मतलब रिजेज जो पहाड़ी टीले होते हैं, मतलब उसके अराउंड आ गए। पैंगोंग जो झील थी, ठीक है, पैंगोंग शो झील, डैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल, जहाँ पे इंडिया जो हमेशा पेट्रोल करता रहता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे निगरानी करता रहता है, वहाँ भी वो लोग आ चुके थे। रिमेन इनसाइड LAC एट नाकुला पास आर बरिंग इंडिकेटर्स ऑफ अ हार्डनिंग चाइनीज़ पोजीशन। अब यहाँ से देखें, रिमेन इनसाइड इसकी मतलब अंदर के दौरान, LAC नाकुला पासिस आर बरिंग, ठीक है, और रिमेन इनसाइड और पासिस आर बरिंग इंडिकेटर ऑफ द हार्डनिंग, इंडिकेटर मतलब संकेत मिलता है, हार्डनिंग का मतलब बहुत सख्त हो चाइनीज़ पोजीशन,
मतलब चाइनीज़ जो लोग थे, चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे, बहुत सख्ती से वो आ रहे थे। मतलब उन्होंने पूरा पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। क्लियर हो गया। वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं मोदी जी, ठीक है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था वेडनेसडे को। और बिफ्टिंग रिप्लाई, बिफ्टिंग का मतलब होता है कि एक उपयुक्त एप्रोप्रिएट रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। एंड ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स दैट वुड नॉट गो इन वेन। वुड नॉट गो इन वेन का मतलब होता है कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो सैक्रिफाइसेस किया हमारे सोल्जर्स ने, एक रिप्लाई दिया था मोदी जी ने वेडनेसडे को, प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं उनकी जो क्या कहते हैं सैक्रिफाइसेस, त्याग है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे। सीधे सीधे संकेत ये है, ठीक है। एस मच इन नीडेड एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनल सेंटीमेंट, ठीक है, मच नीडेड, ये ज़रूरत थी एक्सप्रेशन की, नेशनल सेंटीमेंट की, जो सेंटीमेंट है उसको देखने के लिए, ठीक है। सिंपली एक्सट्रैक्टिंग का मतलब है किसी चीज़ को निकालना। रिवेंज का मतलब आप जानते ही हो कि रिवेंज का मतलब बदला लेना। डज नॉट अपीयर टू बी आंसर टू द ऑल्टर सिचुएशन अक्रॉस एलईसी, मतलब अगर आप बात करें तो बदला लिया जाए, सिंपली रिवेंजिंग किया जाए, ठीक है। रिवेंज डज नॉट अपीयर, रिवेंज मतलब ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि टू बी आंसर की जो अभी झगड़े हुए हैं उसका रिवेंज लिया जाए। ऑल्टर सिचुएशन अक्रॉस द एलईसी की उसका कोई ना कोई जो सिचुएशन है उसको बदला जाए, ठीक है, बातचीत से बदला जाए, क्योंकि अगर बदला लेंगे तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। इन ऑर्डर, ताकि टू प्रिपेयर इट्स रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, ठीक है, हमें पहले से प्रिपेयर होना है ताकि हम वहाँ के जो उनका रिस्पॉन्स है वो दे पाएँ। अप्रोप्रिएटली मतलब उपयुक्त रूप में दे पाएँ। क्लियर हो गया। आगे देखें। द फर्स्ट स्टेप, देखो फर्स्ट से पहले दा लग गया। स्टेप गवर्नमेंट मस्ट टेक इज टू अप्राइज का मतलब सूचित करना। ये लिखा है द नेशन ऑफ एग्जैक्टली वॉट हैज़ अकर्ड सिंस लेट अप्रैल अलॉन्ग द एलईसी। मतलब ये देखिए, द फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट मस्ट टेक, पहला स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट इज टू अप्राइज, सूचित करें। अप्राइज का मतलब सूचित करना, क्या होता है, सूचित करना, जिसका अवगत कराना भी होता है। द नेशन, नेशन को सूचित कराना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब व्हाट हैज़ अकर्ड, क्या हुआ है। सिंस लेट अप्रैल, अप्रैल मतलब अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में क्या हुआ, अलॉन्ग द एलईसी, एलईसी के बीच में, ठीक है, एलईसी के साथ साथ क्या हुआ है ये मालूम होना चाहिए सबके। दूसरा आगे देखें। इंक्लूडिंग इंसिडेंट इन लद्दाख एंड सिक्किम, सबकी सब जानकारी होनी चाहिए इंसिडेंट्स की जो लद्दाख में हुए हैं एंड सिक्किम में हुए हैं, ठीक है। आगे देखें। अब आगे देखें, जो सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मंडेज मतलब मंडे के दिन क्लासेस हैव पुट एन एंड टू क्लेम दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी। दे हैव, अब दे हैव कॉमा लग के लगाए, आपको समझ नहीं आने वाला ये क्या है, मैं बता देता हूँ। मंडेज क्लैश, जो मंडे को क्लैश हुआ था, है पुट एन एंड, पुट एन एंड, उसने जो क्लेम करते हैं, पुट एन एंड एक वर्ब होती है, पुट एन एंड इसका मतलब है खत्म करना किसी भी चीज़ को, क्लेम को खत्म किया है। डेट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंडेड इंडियन टेरिटरी, ये क्लेम वो कर रहे थे कि भाई हम इंडिया की टेरिटरी में नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो आए थे, ठीक है। पुट एन एन टू, क्लियर हो गया। दे हैव, तो इसका मतलब हो गया एक्चुअली में वो लोग आए थे। ये आपका एक टैग के फॉर्म में आया है, इसमें इंडिकेट कर रहा है कि वो आए तो थे, लेकिन वो दर्शा क्या रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वो नहीं आए थे, ठीक है। अब तो पता ही चल गया भाई, जब नहीं आए तो फिर तो ऐसा क्यों हुआ। डेट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज, ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड एंड डेट द सिचुएशन वॉज बींग डी एस्केलेटेड, और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो डिसएंगेज मतलब हट गए थे, एंड द सिचुएशन वॉज बींग, ये पैसे में बना हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें बना हुआ है। सिचुएशन वॉज बीइंग, बीइंग मतलब हो रही थी, डी एस्केलेटेड मतलब ठीक ठाक हो रही थी, सिचुएशन बिगड़ नहीं थी, सही हो रही थी। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट, कंडक्ट करानी चाहिए अ फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गुलवान क्लैश एंड पुट आउट मतलब क्लियर हो, क्लियरर डिटेल्स ऑफ द लाइफ लॉस्ट। गवर्नमेंट को वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराना चाहिए ताकि ऑफ गुलवान क्लैशेस का, ठीक है। पुट आउट हो मतलब क्लियर हो जाए, क्या हो जाए, डिटेल्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, कितने लोगों की जान गई है, क्लियर हो गया। आगे थी आ ट्रू ट्रिब्यूट, एक सच्चा श्रद्धांजलि टू दोज सोल्जर्स विल नॉट ओनली इंक्लूड ensuring accountability from Beijing but also enforcing a full troops withdrawal from all the areas occupied in the last few weeks। ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मैं सेंस समझाता हूँ। पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ से कवर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉमा तो लगा नहीं है, तो ब्रेक करके समझा दिया जाए।
अब देखिए ट्रू ट्रू सच्चा एकदम सच्ची श्रद्धांजलि दोज सोल्जर, ठीक, उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने क्या जान गंवाई है। विल नॉट ओनली इंक्लूड, इसमें उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। विल नॉट ओनली इंक्लूड, ठीक है, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उनको ही नहीं बल्कि फ्रॉम बीजिंग बट आल्सो एनफोर्स करना चाहिए, मतलब जो जिम्मेदार लोग थे बीजिंग के भी उनको भी और एनफोर्स करना चाहिए, ठीक है। एनफोर्सिंग करते हुए यूँ आईएनजी फॉर्म में है, इसका मतलब एनफोर्सिंग करते हुए या फुल ट्रूप विड्रॉवल, और ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ से जो भी ट्रूप्स है, ठीक है, सोल्जर्स हैं वहाँ से ऑक्यूपाइड एरिया में लास्ट फ्यू वीक से, ठीक है, उनको हटा दिया है। विड्रॉवल का मतलब क्या होना, हटाना, ठीक है। ये सुनिश्चित ही नहीं करना, एनफोर्स भी करना, एकदम कंफर्म कर दे बढ़िया तरीके से। बोथ, आगे देखें, बोथ MEA एंड चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हैव रीअफर्म्ड, मतलब सुनिश्चित किया है, रीअफर्म मतलब फिर से, अब फिर से कबूल किया है, सुनिश्चित किया है, देयर कमिटमेंट टू डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ रिजॉर्टिंग पीस। उन्होंने फिर से मतलब ये अफर्म कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि भाई उनका जो कमिटमेंट है कि कमिटमेंट क्या है कि जो डायलॉग होगी तभी उसका क्या निकलेगा, शांति निकलेगी, यानी रिजॉर्टिंग पीस, यानी शांति को हम बनाए रख सकते हैं। इस तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। क्लियर हो गया। बोथ साइड्स मस्ट आल्सो एक्नॉलेज, दोनों साइडों को नॉलेज होनी चाहिए, एक्नॉलेज का मतलब जानकारी होनी चाहिए, डैट सिचुएशन इज प्रीकेरियस, सिचुएशन कैसी खतरनाक है, प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है, खतरनाक या अनस्टेबल, ये पेरिलस भी बोल सकते हैं। एंड डैट द रिसेंट डेज, अभी हाल फिलहाल में, इन पर्टिकुलर हैव अंडन डिकेट्स, ठीक है, अंडन डिकेट्स ऑफ पेन टेकिंग नेगोशिएटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म। अब देखें अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा था, बातचीत तो हो रही थी, ठीक है, अंडन डिकेट जो मतलब पहले बहुत पहले भी नहीं हुई थी, वो भी मतलब कई दशकों से बात करें, जो नहीं हुआ था वो बातचीत अभी यहाँ हो रही थी। पेन टेकिंग का मतलब बहुत ही कड़ी मेहनत से क्या होता है, एक कंसेंसियस के फॉर्म में। नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया जा रहा था, यानी ठीक है विश्वास बढ़ाया जा रहा था। मैकेनिज्म, ये प्रोसेस, मैकेनिज्म मतलब ये प्रोसेस, ठीक है, ये चल रहा था, बड़ी मेहनत से ये काम चल रहा था, फिर भी क्या हुआ, झगड़े हो गए। विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्वो एंट, स्टेटस क्वो एंट का मतलब होता है कि पूर्व स्थिति होना, पहले एकदम शांत पूर्वक थे वैसी स्थिति पे पहुंचना। विदाउट अ फुल रेस्टोरेशन मतलब जो पुरानी स्थिति वहाँ पे फिर से स्थापित करनी है। रिपेरेशंस फॉर कैजुअलिटीज़, बदला कैजुअलिटीज़ की जो झगड़े हुए मतलब कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसके लिए क्षतिपूर्ति होना। एज वेल एज सम ऑनेस्ट कमिटमेंट अबाइड फुली बाई एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, अबाइड बाई का मतलब होता है फॉलो करना या मानना, ठीक है, बहुत बार आई है वाली फ्रेजल वर्ब, अबाइड के साथ बाई प्रीपोजिशन आती है। तो भाई ये पूरा मतलब कंफर्म करना है, कमिटमेंट जो भी हो एग्रीमेंट के साथ उसको भाई पालन करना है, क्या करना है, पालन करना है। टॉक्स विद बीजिंग एट दिस पॉइंट माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड। अगर ये भी उन्होंने बोला है टॉक्स विद बीजिंग, अगर बीजिंग से बात करते हैं एट दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे, माइट नॉट, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि खाली शब्दों का मतलब बखाया ना हो कि हम शब्द बोल दिए जाएँ कि भाई हम ट्रूप्स को पीछे हटा लेंगे अपने सोल्जर्स को और कभी झगड़ा नहीं होगा, ये खाली शब्द नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअल में जो हमने बोला है वो उसको अवॉइड बाई रहना है, मतलब उसको फॉलो करना है। क्लियर। तो आज का जो एडिटोरियल था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आई होप आप समझ गए होंगे। पूरा का पूरा सेशन ज़रूर देखा करो आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। और इसके साथ जो एरर सीरीज चल रही है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।